हेलो एवरीवन। तो यार आज का जो ये सेशन होने वाला है इसमें एक बहुत ही ज्यादा ज्वलंत मुद्दे पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वो ये कि आखिरकार सेल्फ स्टडी और कोचिंग में से बेहतर क्या है। अगर आप मेरे और चंदन सर के पिछले 10 सालों की टीचिंग एक्सपीरियंस को देखोगे तो शायद हम दोनों लोगों ने सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन फेस किया है वो यही किया है कि क्या सर सेल्फ स्टडी बेहतर है या फिर एक कोचिंग ज्वाइन करना मैंडेटरी है। तो आज इसी के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा होगी, बिल्कुल टू द पॉइंट, कट टू कट बात करेंगे और आप सभी लोगों को एक वैल्यू देने की कोशिश करेंगे ताकि सेशन के एंड में एक लर्निंग आप लोग लेके जाओ और उसको अपनी प्रिपरेशन में इंप्लीमेंट करो। सर बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, जो आप लोगों के जो मन में डाउट आता है कि सर करे क्या, क्योंकि सर ये बहुत बार बच्चे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते ही हैं और जब भी कभी हम कोचिंग का फेवर लेके बोलते हैं तो उनको लगता है कि ये बायस्ड है, या फिर कभी हम सेल्फ स्टडी के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं ये ढंग से गाइड नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये जो आप लोगों के मन में जो दुविधाएं आती है ना, इस सेशन के देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये दुविधा हमेशा के लिए आपके दिमाग से हट जाएगा। जो फेयर जो ओपिनियन है हमारा, राइट, एक बड़े भाई के नाते, एक दोस्त के नाते वो ओपिनियन आप लोगों के साथ हम शेयर करने वाले हैं, और वो भी राइवल फॉर्म में। सर किसी और चीज के बारे में बताएंगे और मैं किसी और चीज के बारे में बताऊंगा, बट हाँ जो भी बता रहे होंगे हम प्रकाश डालने वाले हैं और सीधी सटीक बात करेंगे कि कोचिंग के प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है, और अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो उसके प्रोज और कॉन्स क्या है। तो सीधी डायरेक्टली हम बात करते हैं। सबसे फर्स्ट दोस्तों, सेल्फ स्टडी के प्रोज की मैं बात करता हूं। बेटर फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आपको सेल्फ स्टडी ही करनी चाहिए। फर्स्ट ईयर के अंदर आपको पहले बुक्स के नाम पता करिए, उस बुक्स को पढ़ने की कैपेबिलिटी डेवलप करिए, ताकि धीरे धीरे आप बुक के साथ फैमिलियर होंगे, कंसेप्ट को समझेंगे और प्रैक्टिकली उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है, कंसेप्ट को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है क्वेश्चंस के ऊपर, ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं। सेकंड दोस्तों, बेटर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट्स। अगर कोचिंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो एक प्री डिफाइंड वे में प्री डिफाइंड कंसेप्ट आपको दिया जाता है, जबकि जब आप बुक में पढ़ते हो तो कोई भी चीज की लिमिटेशन नहीं होती, आप डेप्थ तक पढ़ सकते हो, तो आपके सब्जेक्ट के ऊपर जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही ज्यादा होता है दोस्तों। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स हैंस इजी टू रिटेन। जब आप कभी कोचिंग में किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हो तो वो कंसेप्ट को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश किया जाता है, और वो ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मैं रट रहा हूं या मैं अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहा हूं। हो सकता है कि आप 6 महीने 1 साल के अंदर उस कंसेप्ट को भूल जाओ, पर यही बुक से अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं, उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझते हैं, तो उसी चीज को आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसको याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करूं कॉस्ट इफेक्टिव। डेफिनेटली अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो वहां पर पे आपको करना होगा। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको आने जाने के ऊपर भी कॉस्ट लगाना होगा, टाइम को मैनेज करने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपके जेब से एक भी रुपया नहीं जाएगा, सिर्फ आपको बुक्स खरीदनी है, और नहीं भी खरीदनी है तो लाइब्रेरी में जाकर आप उस चीज की पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, लास्ट पॉइंट, सेल्फ स्टडी विल ऑलवेज इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट स्किल एंड डिसिप्लिन। जब भी कभी आपको सेल्फ स्टडी करनी होती है, आपको प्लानिंग बनाना होता है, उसके एग्जीक्यूशन पार्ट पर देखना होता है, उसको मैनेज करना होता है कि किस तरीके से सिलेबस को मैं कवर कर सकता हूं, कहां तक मुझे पढ़ना चाहिए, सारी चीजें आप डिसाइड करते हो। डेप्थ आप डिसाइड करते हो, विड्थ आप डिसाइड करते हो, सिलेबस आप डिसाइड करते हो कि कितना आपको डेप्थ में जाके पढ़ना है चीजों को लेके। इसका मतलब दोस्तों वहां पर आपकी थोड़ी सी मैनेज करने की जो स्किल्स होती है, जो टाइम मैनेजमेंट होता है, वो सारी चीजें आपकी इंप्रूव हो जाती है। और हर चीज के साथ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। तो विशाल सर आएंगे और हम नुकसान डिस्कशन करेंगे। दोस्तों सेल्फ स्टडी एक ऐसा पॉइंट है जिसपे कभी ना कभी कहीं ना कहीं हर कोई अलाइंड होने की कोशिश जरूर करता है, बट मैं आप सभी लोगों से यही बोलना चाहता हूं कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी का जो दायरा होना चाहिए ना वो बहुत लिमिटेड होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना पढ़ना है, क्योंकि सेल्फ स्टडी में ना बहुत सारे कॉन्स भी होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस में होते हैं, उनके प्रोफेसर उतने अच्छे नहीं होते कॉलेजेस में, या उनके पास बहुत सारी अच्छी किताबों का एक्सेस नहीं होता है। तो कई बार क्या होता है ना, बहुत आसान आसान टॉपिक को भी समझने में बहुत टाइम लग जाता है, उसके बाद भी गारंटी नहीं होती कि वो टॉपिक पता नहीं हमने सही तरीके से समझा भी या नहीं समझा। बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं जिसमें कि अगर टीचर हमको समझा देता है तो हमारे लिए वो बहुत इजी बन जाता है, बट हम उन कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स को ना खुद से डेवलप नहीं कर पाते, किताबों में लिखी हुई लैंग्वेज को हम उतने अच्छे से परसीव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे केस में फिर सेल्फ स्टडी कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा बर्डन भी बन जाता है। ठीक है, फिर सेल्फ स्टडी को जैसा कि अभी चंदन सर ने बताया कि स्टार्टिंग से अगर आप कर रहे हो, सपोज आप फर्स्ट ईयर में और आपको पता है भाई फाइनल ईयर में ये एग्जाम देना है, तब आप अपनी स्टार्ट में सेल्फ स्टडी को प्रेफर
प्रेफरेंस दे सकते हो। बट अगर आपके पास किसी एग्जाम में 6 महीने बचे, 1 साल बचे हुए हैं, तो हमेशा प्रेफरेबल होता है कि कोई ना कोई तरह का गाइडेंस आप जरूर लीजिए, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक सिस्टमैटिक प्रिपरेशन बने, वो एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन बने। देखिए, सेल्फ स्टडी करना गलत नहीं है, बट क्या सेल्फ स्टडी आपके रिजल्ट में कंट्रीब्यूट करेगी या नहीं करेगी, इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कितना अलाइंड होकर एग्जाम के सिलेबस से सेल्फ स्टडी को किया है। ठीक है, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल थिंग्स दैट आर अनअवेलेबल ऑनलाइन कैन नॉट बी लर्न। अब देखिए, जैसे बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, है ना, बहुत सारी चीजों में हम लोग यूट्यूब की वीडियोस देख लेते हैं या कुछ और देख लेते हैं, बट कई बार ऐसा होता है ना कि कोई टीचर जो होता है वो उस चीज को एक्सपीरियंस किया होता है, तो वो आपको बहुत आसानी से वो बता सकता है, अपनी भाषा में, लेमैन लैंग्वेज में समझा सकता है, और आप उसको बहुत इजीली से ग्रास्प कर सकते हो। जबकि हो सकता है कि आप उन चीजों को कभी विजुअलाइज ही नहीं कर पाओ। तभी आप विजुअलाइज कर पाओ जब शायद आप उसको सामने से जाके देखो, या फिर आप सामने से जाके वो वाली लाइफ को जीना स्टार्ट करो। तो प्रैक्टिकल चीजों के लिए भी आपको कहीं ना कहीं पे गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज होती है सेल्फ स्टडी के केस में, वो होती है हमारे पास ना विल पावर की बहुत कमी होती है। आज की डेट में डिस्ट्रैक्शंस इतने हैं, सोशल मीडिया हमारे आसपास इतना ज़्यादा है, हमारे जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो ऐसे केस में अगर हम खुद से स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक लेके 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे पढ़ना चाहें, तो शायद हमारा विल पावर अलाउ नहीं करेगा। वही अगर किसी कोचिंग में हम जाके बैठते हैं, हम वहाँ पे कुछ अमाउंट पे कर देते हैं, तो हम जाके कम से कम 4 घंटे टीचर के प्रेशर में बैठते हैं और वहाँ से अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेके आते हैं। तो एक जो ज़्यादा जनरल मास होता है, वो मुझे लगता है कि इसी कैटेगरी में फॉल करता है, जहाँ पे उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, उतनी अच्छी विल पावर नहीं होती है। तो उनको ज़रूर कहीं ना कहीं से गाइडेंस ज़रूर ले लेना चाहिए, ताकि उनकी जो प्रिपरेशन है वो रिजल्ट ओरिएंटेड बन सके। अब हम लोग दोस्तों अब डिस्कशन करते हैं कोचिंग क्लासेस के बारे में, कि अगर जब हम कोचिंग लेने जाते हैं तो उसके एक्चुअल में हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो सबसे पहले तो आज की डेट में अगर आप देखोगे तो कोचिंग क्लासेस अब बहुत कॉस्टली नहीं रहेगी, खासकर अगर आप PW का जो गेट वाला पूरा का पूरा जो एक आप सभी लोगों के लिए कोचिंग का जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, तो वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, वो मेरे ख्याल से हर एक बच्चा अफोर्ड कर सकता है। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो प्रिपरेशन होता है ना वो लेस टाइम में हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारे एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं, वही सब्जेक्ट वो 10 साल से पढ़ा रहे हैं, सारे टीचर्स ने एग्जाम्स वगैरह भी क्लियर किए हुए हैं, तो उनको आइडिया होता है कि यार किस सब्जेक्ट को किस वे में डिलीवर करना है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मिनिमम टाइम में मैक्सिमम हो पाए। उसके अलावा सिलेबस आपका एक्यूरेटली कवर किया जाएगा। जो आप बुक्स वगैरह से पढ़ते हो तो कई बार बहुत सारी रिडंडेंट चीज़ें भी हम पढ़ जाते हैं, जिससे हमें नॉलेज तो हो जाती है, बट शायद वो एग्जाम निकालने में हमारी उतनी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे टीचर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो आपको बताता है भाई आपको इतनी चीज़ें पढ़नी है, और ये पर्टिकुलर टॉपिक आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, और जैसे मैंने बोला, एक्सपर्ट टीचर्स की यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलती है। जो टीचर अपने टाइम में एग्जाम खुद निकाला होता है ना, उसको पेन पॉइंट पता होता है, उसको बच्चे को देख के समझ में आ जाता है कि भाई इसको क्या क्या ऐसी चीज़ें बतानी जो इससे कि इसका एग्जाम निकल जाए इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम। तो टीम द्रोणा में अगर आप देखोगे तो सारे टीचर्स ने इंडिया लेवल के बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस होता है ना वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट करता ही करता है। जैसे हो सकता है आपके कोई बड़े भाई 12वीं में पढ़ते हो, तो आप उनसे जरूर एक बार बोर्ड देने से पहले पूछोगे कि यार 12वीं के बोर्ड में क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। तो सिमिलर तरीके से यहाँ पे पूरी की पूरी टीम द्रोणा आपके बड़े भाई की तरह, आपके मेंटोर की तरह काम करती है, जो आपके मिस्टेक्स को पूरी तरीके से एलिमिनेट या मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। ठीक है, उसके साथ साथ गाइडेंस फॉर द एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड द रियल इनसाइट्स। देखो एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने जाते हो ना, हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। अगर आप गेट की तैयारी करोगे शायद उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, अगर आप पब्लिक सेक्टर की तैयारी करोगे उसकी शायद रिक्वायरमेंट अलग है। तो हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, ये टीचर आपको बताता जाता है पढ़ाने के साथ साथ, कि भाई ये गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है, ये PSU में ऐसा पूछा जा सकता है। ये चीज आप शायद कभी जज ही नहीं कर पाओगे जो आप सेल्फ स्टडी से करोगे, क्योंकि ये तभी जज किया जा सकता है जब आप ने खुद वो सारे एग्जाम्स बार बार दे रखे हैं। तो जाहिर सी बात है आज के इस कंपटीशन के दौर में आप बार बार एग्जाम दे के एक्सपीरियंस गैदर करने के बजाय एक किसी एक्सपीरियंस आदमी का जो एक पूरा का पूरा नॉलेज है उसको आप उससे आप नॉलेज ले लीजिए, है ना। तो या तो आप खुद गलतियां करके सीख सकते हो, या तो दूसरों की गलतियों से सीख सकते हो। तो बेटर ऑप्शन क्या होता है, जो दूसरे गलतियां कर चुके हैं उनसे सीखते हैं और उनको मिनिमाइज करते हैं। साथ के साथ सबसे इंपॉर्टेंट टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। जब आप खुद से पढ़ना शुरू करते हो, कई बार मैंने बच्चों में ऐसा देखा हुआ है कि वो साल में 2 या 3 किताबें ही पढ़ पाते हैं और एग्जाम आ जाता है, बहुत सारे सब्जेक्ट छूट जाते हैं। यहाँ पे टीचर आपको कंसाइज्ड वे में, सिस्टमैटिक वे में पूरा कंप्लीशन आपको करके देता है सब्जेक्ट का, जिससे अगर आप 75% 70% भी ग्रास्प कर पाते हो तो एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक लाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ऐसा तो नहीं है कि कोचिंग क्लासेज आप करने आते हो सब कुछ मीठा मीठा, ये सब कुछ प्यारा प्यारा भी है। इसके भी कुछ कॉन्स हैं जो आपके सामने डिस्कस करेंगे चंदन झा सर। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि विशाल सर ने आपको बताया कि कोचिंग क्लासेस के जो प्रोज होते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया, अब टाइम आ गया इसके कुछ कॉन्सेस, कुछ नुकसान भी है उसके बारे में डिस्कशन कर सकें। और पहला नुकसान है दोस्तों कि स्पेंडिंग अ लॉट्स ऑफ मनी। हालांकि अब गेट वाला के साथ ये तो नहीं है, पर फिर भी कुछ ना कुछ मनी तो आपको एक्सपेंड करना ही होगा अगर आप कोचिंग के अंदर ज्वाइन करते हो तो।
इसके अलावा दोस्तों स्पून फीडिंग, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यार। जब भी किसी एग्जाम ओरिएंटेड की आप ओरिएंटेशन के साथ आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको एक प्री डिफाइंड वे में सारे कंसेप्ट आपको परोसे जाते हैं। आप अपने आईक्यू लेवल को यूटिलाइज नहीं कर पाते हो। किसी क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है ये अप्रोच खाली आपको बताया जाता है और इसको बोला जाता है स्पून फीडिंग। और कोई एग्जाम तो स्पून फीडिंग में निकल सकता है, बट जो कंसेप्ट डेवलपमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझने की रिक्वायरमेंट होती है, वो कहीं ना कहीं कम रह जाता है स्टूडेंट के अंदर अगर स्पून फीडिंग के तरीके से वो चीजें पढ़ते हैं तो। नेक्स्ट अगर बात करते हो दोस्तों, सेल्फ स्टडी इज द स्टिल रिक्वायर्ड इवन आफ्टर द कोचिंग क्लासेस। अगर आपको लगता है कि खाली कोचिंग के ज्वाइन करने से कोई एग्जाम निकल सकता है तो बिल्कुल आप गलत हैं, क्योंकि कोचिंग से आपके कंसेप्ट एक बार डेवलप हो जाते हैं, एक आपको बेस मिल जाता है, बट स्टिल आपको सेल्फ स्टडी तो करनी ही है। अगर 4 घंटे आप कोचिंग में बिताते हो तो लगभग मेरे प्यारे दोस्तों लगभग 6 घंटे से 8 घंटे के आसपास आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। हाँ, सेल्फ स्टडी करने के ड्यूरेशन को थोड़ा सा कम जरूर किया जा सकता है कोचिंग करके, बट स्टिल सेल्फ स्टडी इज द की ऑफ द सक्सेस माय डियर फ्रेंड, राइट। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट डिस्कशन करता हूं कि एवरी स्टूडेंट्स हैज द डिफरेंट पेस ऑफ द स्टडी। हर एक स्टूडेंट के समझने का एक अपना तरीका है। किसी को कंसेप्ट एक बार में समझ में आ जाता है, किसी को 2 बार में आता है, किसी को कोई स्लो चलता है, कोई फास्ट चलता है, कोई मीडियम लेवल पे चलता है। जबकि कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है वो एक ही पेस पर पढ़ाया जाता है। हो सकता है उनमें से मैक्सिमम या कुछ स्टूडेंट का पेस या फ्रीक्वेंसी उस टीचर के साथ मैच कर जाए और कुछ लोगों का मैच ना भी करे। बट अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप अपनी पेस के साथ ही पढ़ते हो, और अपनी पेस के साथ आप पढ़ते हो तो चीजों को लॉन्ग टर्म में आप रिटेन कर सकते हो, आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो ये तो मैंने कुछ आपसे डिस्कशन किया जो कोचिंग क्लासेस के कॉन्स के बारे में। अब सर हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल क्या है, हम वो डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो चाहे आप कोचिंग करो, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमेशा किसी भी प्रिपरेशन का होता है कि आपके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए, आपके अंदर एक एक्सेप्शनल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होनी चाहिए। हो सकता है कि आप सेल्फ स्टडी करो और आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो, और हो सकता है आप कोचिंग करने के बाद भी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो एक रियल टाइम सिचुएशन अगर आप इमेजिन करो, गेट एग्जाम्स में जाके आपको 1 से 2 मिनट के अंदर एक नया क्वेश्चन पढ़ना है, उसको कॉम्प्रीहेंड करना है, समझना है, उसका डेटा नोट करना है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करनी है, उसके बाद सही आंसर निकाल के डेटा टिक करना है। तो ये सब तभी हो सकता है जब आप कंसिस्टेंटली अपनी प्रिपरेशन को करते रहोगे और अपनी कमियों को इंप्रूव करते रहोगे। तो दोनों ही चीजें आपको हेल्प करते हैं। सेल्फ स्टडी और कोचिंग का ऑब्जेक्टिव वही है कि आपकी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करो वहां पे रैंक आ जाए, बट कहीं ना कहीं आपका जो खुद का एफर्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हमेशा जब भी आप प्रिपरेशन करें, बाय द एंड ऑफ द डे अपने आप से सवाल पूछें कि आपके अंदर दिन ब दिन क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है, क्या आप नए क्वेश्चंस को अप्रोच कर पा रहे हो, क्या आपसे एग्जाम में जैसे सवाल पूछे जाते हैं वो लग रहे हैं या नहीं लग रहे। सर, और साथ में दोस्तों देखिए, जब भी कभी कोई आप इंटरव्यू देते हो, मतलब कोई भी रिटर्न पेपर देते हो आप, उसके बाद हमेशा उसका फाइनल जो चेक होता है ना वो इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू में मैं आपको डायरेक्टली बोल सकता हूं कि बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है, क्योंकि वो आपको प्रैक्टिकली सिचुएशंस को बताता है। और जितने भी आपके इंटरव्यूअर होंगे जो इंटरव्यू ले रहे होंगे वो कहीं ना कहीं वो बुक को पढ़ के आए होंगे और प्रैक्टिकल सिचुएशंस आपके सामने रखेंगे। तो अगर आपने बुक के साथ अगर प्रिपरेशन की होगी तो आपको हमेशा वहां पर बेनिफिट मिलेगा। बट अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर सब कुछ ठीक है, प्रोस समझ में आ गया, कौन समझ में आ गया, पर ये तो बता दीजिए सर कि हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है, हम क्या करें सर। तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है या सेकेंड ईयर के हैं या थर्ड ईयर के हैं या फाइनल ईयर के हैं या पास आउट है, पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, सफलता को पाने का एक ही तरीका है, हैप्पी रहिए, मोटिवेटेड रहिए, राइट। क्योंकि जब आप हैप्पीनेस रखते हो ना अपने अंदर, अगर आप खुश रहते हो तो आपके अगल बगल की जो सराउंडिंग्स है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाती है और आपकी थॉट प्रोसेस भी पॉजिटिव होने लग जाता है। कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वो एग्जाम आपको लगता है कि आप क्रैक कर सकते हो। और सबसे पहली की होती है कि अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पहले हमेशा दिमाग में वो होना चाहिए कि मैं उसको क्रैक कर सकता हूं। और दूसरी चीज सर, इसके बाद थोड़ा सा कंक्लूड कर देते हैं, जो बच्चों को सबसे ज्यादा टेंशन होती है इसके लिए कि सर करना क्या चाहिए। तो जैसा पहला चीज तो सर बताया था, सेल्फ स्टडी इज द ओनली की ऑफ सक्सेस। अगर आप फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हो तो सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर सकते हो, बट जैसा कि सभी को पता है कि थर्ड ईयर में भी आप एग्जाम दे सकते हो। तो मेरा जनरल सजेशन ये होगा कि सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स किसी ना किसी तरह का गाइडेंस जरूर लीजिए। हो सकता है वो आप किसी अपने भैया से ले लो, किसी टीचर से ले लो, किसी कोचिंग से ले लो। ऑलवेज प्रिपेयर अंडर गाइडेंस ऑफ समवन हैज क्लियर्ड द सेम एग्जाम। वो एग्जाम क्लियर किया है, उनकी गाइडेंस में आप प्रिपरेशन करना जरूर स्टार्ट करिए।
बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए देखो दोस्तों, अगर आपके पास बहुत ज्यादा 2 या 3 साल का टाइम है तो आप थोड़ा सा खुद के हिसाब से भी आप कर सकते हो प्रिपरेशन, कोई दिक्कत नहीं। जैसा सर ने बताया फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है आप कर सकते हैं, बट अगर कोई थर्ड ईयर में है और थर्ड ईयर में गेट का पेपर देना है तो यार आपके पास टाइम नहीं है ना, तो आपको किसी न किसी की मदद कर लेनी होगी। अब ये जरूरी नहीं कि हम कोचिंग की बात कर रहे हैं, वो आप किसी से भी मेंटरशिप ले सकते हैं। हो सकता है आपका बड़ा भाई मेंटरशिप दे दे, हो सकता है आपका कोई दोस्त जो एग्जाम निकाला वो मेंटरशिप दे दे, राइट? कोई किसी से भी ले सकते हैं। मोर टाइम। और एक चीज और, अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करते हो दोस्तों, तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा उसके प्रैक्टिस में, क्योंकि वहां पर आफ्टर ऑल कितना भी आप पढ़ लो वहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरी है क्वेश्चन सॉल्व करने की जो कैपेबिलिटी है वो डेवलप हो, और वो डेवलप तभी होता है जब कंसेप्ट क्लियर हो और साथ में आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो। इसके साथ सर सेल्फ प्लानिंग एंड गोल। किसी भी टास्क को अगर आप अचीव करना चाहते हो तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है प्लानिंग का। जैसे कि मान लो अगर मुझे कोई सब्जेक्ट पढ़ाना होगा, सपोज मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तो पहले मैं प्लान करूंगा कि भाई कौन सा टॉपिक कितने घंटे पढ़ाना है, उसमें कितने क्वेश्चंस करवाने। जब मैं वो प्लान कर लूंगा तो मैं बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाऊंगा, तो जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा होगा वो बिल्कुल कन्विंस हो जाएगा, उसको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। अगर मैं बिना प्लानिंग के क्लास में पढ़ाने आऊंगा ना तो शायद आप ही लोग मुझसे नहीं पढ़ोगे। सिमिलर तरीके से यही कंसेप्ट आप अपने ऊपर लगा के देखिए कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो और आप उसको रैंडमली पढ़ रहे हो तो बाय द एंड ऑफ द डे ना आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। आपको लगेगा यार मेहनत बहुत कर ली, ना तो कुछ याद है ना तो कुछ सिस्टमैटिकली दिमाग में छपा हुआ है। तो हमेशा सबसे पहले प्लान करो कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ना है, उसके कितने क्वेश्चंस लगाने हैं, और उसको रिलीजियसली फॉलो करने की कोशिश करो। याद रखिए जो आप डेली बेसिस पर अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करते रहते हो तो आपका गोल कब अचीव हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। धीरे धीरे करके अनजाने में ही अपने गोल की तरफ दिन ब दिन एक एक कदम बढ़ाते जाते हो। तो सबसे पहली चीज है प्लानिंग। प्लान अच्छे से करेंगे तो आपका 50% प्रिपरेशन ऑलरेडी डन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों। देखिए एक चीज और, अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो आप किसके साथ जाओगे क्रिकेट खेलने के लिए कि सचिन तेंदुलकर जी मुझे सिखाइए कि क्रिकेट खेलना है, या उनके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वही चीज अगर आपको गाने सीखने हैं तो आप अरिजीत सिंह के साथ जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? हाँ, और भी जो आप मन में सोच रहे हैं उनके साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सचिन तेंदुलकर के पास जाके बोलो कि मुझे यार गाना सिखा दो, या फिर अरिजीत सिंह के पास जाके बोलो कि यार मुझे क्रिकेट खेलना सिखा दो, तो ये कोई मैच नहीं करता दोस्तों। यही चीज स्टडी में भी होता है। आपको ग्रुप बनाने होंगे कुछ इस तरीके के दोस्तों के साथ जिनका प्लानिंग आपकी प्लानिंग के साथ मैच करता हो, या उनका जो टारगेट है वो वही टारगेट हो जो आपका टारगेट हो, तो वहां तक पहुंचना थोड़ा आसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप, और दूसरी चीज आपको स्टूडेंट भी ऐसे लेने होंगे जिससे फ्रीक्वेंसी आपकी मैच करती है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो आप रिक्शे वाले के पास जाके बोलोगे चल भाई मुंबई, पहुंच तो जाओगे, पर हो सकता है कि आप 3 महीने बाद 4 महीने बाद मुंबई पहुंच जाओ। पर यही चीज आप एयरपोर्ट पे जाके टिकट करके पहुंचोगे तो एक घंटे में पहुंच सकते हो। नो डाउट उसमें पैसा खर्च होगा पर जल्दी पहुंच सकते हो। इसका मतलब दोस्तों सेम टाइप के लोग भी सेलेक्ट करने हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी भी आपसे मैच करती हुई जानी चाहिए, तब जाके आप टारगेट को बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों मतलब ग्रुप फॉर्म करने का मतलब ये नहीं है, ग्रुप स्टडी सर हम कॉलेज में भी करते थे। रात में आते थे दोस्त, बातें बातें करते थे, चाय वाय पीते थे, चाय पी के सो जाते थे, राइट? स्टडी के अलावा, हाँ, स्टडी के अलावा वहां पे सब होता था, राइट? और डिस्कस द डाउट विद द फ्रेंड्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिल्ली में जब सर मैं ऑफलाइन के अंदर टीचिंग करता था तो उसमें मैं नोटिस करता था किसी एक दोस्त को अगर कोई कंसेप्ट आता था वो दूसरे को नहीं बताता था। क्यों? क्योंकि मैं इसको बताऊंगा तो वो आगे नहीं बढ़ जाएगा, पर वो ये भूल जाता था कि उसको भी कुछ ऐसा आता था जो उसने इसको नहीं बताया। तो होता क्या था, दोनों का ही सिलेक्शन नहीं होता था, पंचवर्षीय योजना के साथ दोनों लगे होते थे। बट आजकल ये सिचुएशन ऐसी नहीं है। आपको कोई डाउट आता है आप दूसरों को बताइए, जब आप दूसरों को शेयर करते हो तो वो चीज तो फिक्स है, अगर आप में भी कोई दिक्कत है तो सॉल्व हो सकती है। दूसरी चीज आप उसको लॉन्ग टर्म तक याद रखोगे। नेक्स्ट सर, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन। मुझे लगता है कि आप लोग 12वीं पे आईटी का पेपर एग्जाम दे ही चुके हो और आपसे बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं समझता कि अगर सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल ना हो तो हम कभी भी अपने पोटेंशियल को अचीव कर ही नहीं सकते। आप में से 90% ऐसे लोग होंगे जो ऐसे कॉलेजेस में होंगे जहाँ पे आपको कॉलेज जाते समय यह एहसास होता होगा यार इससे बेहतर कॉलेज डिजर्व करते थे और पा सकते थे अगर यही सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन मेंटेन करके रखा होता तो अगर एक बार आपको झटका लग चुका है तो उससे कुछ सीखिए। एक पेपर लीजिए, उस पर अपनी सारी मिस्टेक्स को लिस्ट डाउन करिए और अपने आप से वादा करिए, खुद कसम खाइए कि अब आज के बाद ये सेम मिस्टेक्स रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि रिजल्ट इस बार बदलना है। रिजल्ट तभी बदलेगा जब वही सेल्फ कंट्रोल डिसिप्लिन आप वापस अपनी जिंदगी में लेके आओगे जो आप एक बार ऑलरेडी मिस कर। तो लाइफ में अगर आपको कुछ भी बड़ा अचीव करना है तो आपको सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन, ये दो ऐसी चीज को डेली बेसिस पे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते रहना पड़ेगा। जितने भी दुनिया के सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी लोगों को आप एडमायर करते हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, हर किसी की जिंदगी में ये दो चीजें आपको जरूर कॉमन मिलेंगी, सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन। एक चीज और, पूरा डिस्कशन हो गया पर बच्चे अभी भी कंफ्यूज है कि करे क्या, सेल्फ स्टडी या कोचिंग। तो दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप भले कोचिंग करिए, भले स्टार्टिंग से सेल्फ स्टडी रखिए, सेल्फ स्टडी तो आपको करना ही पड़ेगा, बट आपको दोनों में से क्या चूज करना है ये 2-3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। आप सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करते हो कि नहीं करते हो, दूसरी चीज फाइनेंशियली आपकी कंडीशन क्या है, और तीसरी चीज दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज
कोचिंग ज्वाइन करने के बाद भी सेल्फ स्टडी तो जरूरी है। तो मेरे ख्याल से एक मतलब जो समझदार के लिए इशारा ही काफी है सर, बच्चों को काफी कुछ समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।